आज हम लोग कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में प्रकरण 7 धातु अधातु। हमने पिछले वीडियो में देखा धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। आज हम लोग देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हाँ, तो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ये किसी भी तत्व के रासायनिक क्रिया का आधार होती है। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 से लेकर 3 होती है। किसके? धातुओं के। अभी जैसे यहाँ पर देखो, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 12। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 13। तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा? मैंने पार्ट 5 में पढ़ाया था। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1। तो 11 हो गया पूरा। देखो 8 और 2 10 और 1 11। 12 है तो कैसे करेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 और 2 12। यानी इस प्रकार बोर के नियम के अनुसार हम ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। तो वहां मैंने समझाया आप लोग को कि कैसे निकालते हैं। अब एल्यूमिनियम का 13 है तो कैसे लिखेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहला क्या हो गया? पहला भौतिक गुणधर्म, पहला रासायनिक गुणधर्म क्या हो गया कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अंतिम कक्षा में 1 से 3 तक, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गया? यानी कम होते हैं। तो धातुओं के जो धातु है इनकी परमाणुओं की जो बाह्यतम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 1 से लेकर 3 तक होती है। दिख रहा है यहाँ पर सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है। पहला समझ गया, पहला आपको भौतिक गुण रासायनिक गुणधर्म। अब दूसरा देख रहे हैं आयनों की निर्मिति कि इलेक्ट्रॉन की धातुएं किस प्रकार आयनों का निर्माण करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी तत्व क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए या अपनी क्रियाशीलता कम करने के लिए किसी के भी साथ में संयोग करता है ना। प्रत्येक तत्व की दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता कैसी होती है? एक निश्चित होती है, और इसी कारण जो है यौगिक का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो सोडियम, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है? 2 8 1। तो सोडियम क्या करता है? अभी देखो उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो किसी से 7 मांगेगा या 1 देगा? 1 देना उसके लिए उचित होगा। इसलिए सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देता है। सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर अब सोडियम क्या हो गया? 2 8 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इसका। हाँ, तो अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश कम हो गया, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। धन आवेश आ गया। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसके ऊपर कितना धन हो जाएगा? 1 धन। समझ गया ये 1 धन क्यों आया? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया। मतलब आपको धातुओं का दूसरा गुणधर्म क्या मिला कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन। अब ये अब यहां पर हम सोडियम बोल रहे हैं, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? सोडियम आयन, लेकिन धन आयन। तो करके धन आयन का निर्माण करते हैं। धन आयन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? केटायन। धन आयन या केटायन का निर्माण करते हैं। तो आपको सेकंड जो है रासायनिक गुणधर्म समझा। फिर से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम का लेते हैं कि मैग्नीशियम इसकी अंतिम इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है? 2 8 2। अब यहाँ पे क्या करेगा? किसी से 6 मांगने से अपेक्षा वो क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या करता है मैग्नीशियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऋण आवेश यहाँ से चले गए। अब 2 ऋण चले गए तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 8। 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, 2 8 बचा। अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश कम हो गया। तो 2 दिए हैं
तो धन आयन हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉनों पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश होता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया, 2 धन आवेश। तो इस प्रकार मैग्नीशियम तत्व ने दो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके 2 धन आयन का निर्माण करते हैं। समझ रहा है। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी का, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है एल्यूमिनियम, अपना किसी से 5 मांगने से अपेक्षा 3 दे दे और यौगिक बना ले, तो ये क्या करता है एल्यूमिनियम जो है अब 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। 3 ऋण आवेश चला गया, ऋण चला गया तो बचेगा धन। अब चूंकि 3 इसने दिया है, 3 दे दिया है, तो 3 धन इसके ऊपर लगेगा और यहाँ पर बन जाएगा 2 8। समझ रहा है आपको। यानी धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर यदि देखो, यदि यहाँ पर प्लस या माइनस रहता है, अब ये आयन कहलाता है। यहाँ पर सोडियम तत्व था या परमाणु था, अब यहाँ पर सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तो धन आयन का निर्माण करते हैं। तो दूसरी आप को केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणधर्म मालूम पड़ा कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं। चलो 2 गुणधर्म मालूम पड़ गए। अब तीसरा गुणधर्म, धातुओं का तीसरा गुणधर्म क्या है, धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो उसी भी तत्व का क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड। यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, कोई भी समझो कॉपर ले लिया हमने, तांबा धातु प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। तो कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर Cu2O यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर समझ गया, यहाँ पर तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। तो ये यहाँ पर ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अभी इसी समीकरण को यदि हम लोग संतुलित करना चाहे तो संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए Cu1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो क्या हो गया, कॉपर 2 है 4 हो गया, तो मैंने कॉपर को 4 कर दिया। इस प्रकार ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर 4 हो गया। तो कॉपर और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। उसी प्रकार ये धातु का ऑक्साइड है, जो धातु का ऑक्साइड है ये अम्लों के साथ क्रिया करके, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। धातुओं का ऑक्साइड जो है अम्लों के साथ क्रिया करके। अभी देखो ये जो धातुओं का ऑक्साइड बना है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो धातुओं का ऑक्साइड अम्ल क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और पानी। देखो अम्ल है और भस्म है, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर करके लवण और पानी बनाते हैं। इसका मतलब धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो चलो हम लोग इसी को ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर क्लोराइड। इस प्रकार फिर उसके बाद प्लस पानी H2O हो गया। इसको संतुलित कर सकते हैं, Cu यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 कर दिया हमने। यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया, 4 हो गया, तो इस प्रकार हमने 4 कर दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है कॉपर ऑक्साइड जो है बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4, तो ऐसे ही बढ़ते ही रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड लेते हैं हम लोग, तो फिर संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। दो हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। संतुलन समझ रहा है आपको, आप बोलोगे तो एक बार आपको मैं इक्वेशन और संतुलन समझा दूंगी। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, वहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार तो तीसरा हमारा रासायनिक गुणधर्म क्या मिला कि धातुएं जो है
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तभी तो देखो लवण और पानी बनता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। ये क्षार था, धातु का ऑक्साइड ये क्षार प्रवृत्ति का था, इसलिए ये लवण और पानी बनाते हैं। चलो अब चौथा गुणधर्म देखते हैं, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब यहां पर दिख रहा है धातु, धातु के अम्ल के साथ क्रिया। कोई भी धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु जो है अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं। लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलो एक यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, जिंक धातु। जिंक धातु अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लवण। अब देखो ये पहला तत्व दूसरे के साथ जिंक क्लोराइड बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ZnCl2। अणुसूत्र बनाना मैंने सिखाया था, प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो तो यहाँ पर ये हो गया जस्ता या जिंक, यहाँ हो गया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस तो है ही। तो इस प्रकार समझ गया। तो चौथा गुणधर्म आपको क्या मालूम पड़ा कि धातु के साथ धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनता है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हो गया हमारा चौथा रासायनिक गुणधर्म हो गया। यहां पर समझ रहे हैं आपको। तो उसी प्रकार जो है पानी के साथ भी अभिक्रिया, धातुओं की जो है पानी के साथ अभिक्रिया होकर क्या बनती है? धातुएं जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड निर्मित करते हैं। तो जैसे कोई भी धातु हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, धातु प्लस पानी बराबर धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर मैग्नीशियम का ले लेते हैं या सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम प्लस पानी क्या बनता है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ गया। अब इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। सोडियम एक है, सोडियम यहाँ भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो 2 कर लिया हम लोगों ने। तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ सोडियम 2 है। इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गया। तो सभी धातुओं के साथ जो है पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन कुछ धातुएं पानी के भाप के साथ क्रिया करती है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये उसके ऑक्साइड बनाती है। तो किस प्रकार हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम जो है ये पानी के साथ क्रिया करता है, पानी की भाप के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। समीकरण संतुलित कर लेंगे, संतुलित ही है। तो ये भाप के साथ, पानी की भाप के साथ, और ये यहाँ पर पानी के साथ। तो इस प्रकार आपको 5 गुणधर्म मालूम पड़ गए। सबसे पहला धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 से 3 तक होता है, यानी कम होता है। दूसरा देखा धातुएं जो है इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। तीसरा देखा धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। फिर चौथा देखा धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। पांचवा देखा धातुएं जो है पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। और पानी के साथ जो है, ठंडे पानी के साथ धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनता है, और पानी की भाप के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो अंतर देखो, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और यहां पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब भाप के साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाता है। तो ये केवल 2 ही तत्वों के साथ होता है, एक मैग्नीशियम के साथ और दूसरा आयरन या लोहे के साथ। तो इस प्रकार हमने ये धातुओं के भौतिक रासायनिक गुणधर्म देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे।